हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल। और आज हम कंटिन्यू करने वाली हमारी इंग्लिश ग्रामर की जो क्लासेस चल रही हैं, जो हम किसी एग्ज़ाम को टारगेट करके नहीं बल्कि सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। यस, तो उसका आज ये थर्ड वीडियो है। पहला मैंने आपको अल्फ़ाबेट पढ़ा दिया है और सेकंड जो है वो वर्ड्स का इंट्रोडक्शन देना था, वो भी मैंने दे दिया है। उसके बारे में बहुत सारी हमने इंटरेस्टिंग बातें जानी। तो आज हम आते हैं उसके थर्ड वीडियो पे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैंने आपको वर्ड्स के बारे में बताया था कि वर्ड्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 8 कैटेगरीज में, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। हालांकि अगर आपको एक ही वीडियो में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को शॉर्ट में पढ़ना है तो उसके लिए वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो पुराना वीडियो है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें सीखने के लिए पढ़ रहे हैं और नई नई चीज़ों को हमको जानना भी है, इंटरेस्टिंग चीज़ों को जानना है, तो हम डिटेल से वो एक एक करके पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। तो आज का जो है हमारा वो है नाउन। सबसे पहले नाउन ही आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो इसके बारे में क्योंकि आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पता हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको फास्ट मोड में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले ये कहना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नाउन क्या होते हैं? संज्ञा। ठीक है, नेमिंग वर्ड्स, मतलब वो वर्ड्स जिससे किसी के नाम का पता चलता है। अब वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिटी हो सकती है, कोई प्लेस हो सकता है, एनिमल हो सकता है, ठीक है, फीलिंग हो सकती हैं। कुछ भी चीज़ के नाम का पता चले तो वो होता है आपका नाउन। नाउन नाम, नाउन नाम, ठीक है, नेम। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पे। द वुमन इन द पिक्चर इज़ माई मदर। अब आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करिए कि यहाँ पे नाउन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जितनी भी चीज़ें किसी चीज़ का नाम बता रही हैं, कैटेगरी बता रही हैं, वो सब नाउन हो गई। चाहे आपका वुमन हो, चाहे आपका पिक्चर हो, चाहे आपका मदर हो, ये सारे तीनों वर्ड क्या है यहाँ पे? नाउन हो गए। नेक्स्ट देख लेते हैं, जिमी इज़ राहुल्स डॉग। जिमी राहुल का डॉग है, तो जिमी भी यहाँ पे नाउन हो गया, राहुल भी नाउन हो गया एंड डॉग भी नाउन हो गया। मतलब किसी से किसी भी डॉग से किसी जानवर के नाम का पता चल रहा है ना, कि एक जानवर होता है डॉग। जिम्मी और राहुल से किसी लड़कों के नाम का पता चल रहा है, तो ये आपके नाउन हो गए। तो इतना तो आपको पता ही है। अब इसके बारे में थोड़ा इंटरेस्टिंग क्या हो सकता है, क्या जान सकते हैं, तो ये देखेंगे। तो यस, नाउन जो होते हैं वो लार्जेस्ट वर्ड क्लास है। ठीक है, 8 वर्ड क्लासेस जो होती है आपकी, जिसको आप पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, नाउन सबसे ज़्यादा। जितनी भी वर्ड्स हैं दुनिया में, उनमें मैक्सिमम वर्ड्स जो है वो नाउन है। ठीक है, अब नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। सिंगुलर मीन्स एक वचन एंड प्लूरल मीन्स बहुवचन। द्विवचन होता नहीं इंग्लिश में, ठीक है, एक वचन और बहुवचन। तो सिंगुलर और प्लूरल। तो नाउन को हम कैसे सिंगुलर का प्लूरल बना सकते हैं, प्लूरल का सिंगुलर बना सकते हैं, इसके लिए वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो इसलिए मैंने इसके यहाँ पे इसको सेपरेटली अलग से वो समझा रखा है, तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, इसके रूल्स जो है। अब देख लेते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। तो देखिए, नाउन जो होते हैं वो काउंटेबल यानी जिनको गिना जा सके, एंड अनकाउंटेबल मतलब जिन्हें गिना नहीं जा सके, वो दोनों हो सकते हैं। अब देखिए, उदाहरण देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि वाटर, ठीक है, पानी। वाटर है तो ठीक है, हम इसे मेज़र तो कर सकते हैं, लेकिन क्या हम इसे गिन सकते हैं? ठीक है, म्यूज़िक, म्यूज़िक, ठीक है। तो अब म्यूज़िक को हम काउंट थोड़ी कर सकते हैं, हम इसको फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, बट काउंट नहीं कर सकते। तो ये सारे जो हैं वो आपके अनकाउंटेबल नाउन हैं। और जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जैसे बॉयज़ हैं, चेयर है, कोई भी सामान है जिसे हम गिन सकें, तो वो सारी चीज़ें जो है आपकी काउंटेबल नाउन पे आएगी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नाउन ऑफन नीड अ वर्ड कॉल्ड एन आर्टिकल और डिटरमाइनर। नाउन अक्सर क्या है कि वो एक वर्ड का प्रयोग करते हैं जिनको आर्टिकल या डिटरमाइनर कहते हैं। तो आर्टिकल्स नाउन के पहले लग सकते हैं, डिटरमाइनर्स भी यूज़ कर सकते हैं। इनका अलग वीडियो भी डिटरमाइनर का आई थिंक मैंने दिया हुआ है वीडियो, या शायद नोट्स ही मैंने अभी पेज पे अपलोड किए, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी आगे चल के इसको डिटेल से पढ़ाने भी वाली हूँ, लेकिन अब ये क्लास जो है वो सीक्वेंस में ही चलेगी, टॉपिक वाइज टॉपिक ही चलेगी। अब देख लेते हैं, इंग्लिश के सेंटेंस में नाउन जो होते हैं, नाउन कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में नाउन का यूज़ एक सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में या कॉम्प्लीमेंट, तीनों के ही रूप में किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा जो आपका नाउन है वो सब्जेक्ट जो है वही नाउन होगा, है ना। अदर वर्ड्स भी आपके नाउन हो सकते हैं। कैसे होंगे ये एग्जाम्पल से हम समझेंगे। दे ऑफन कम आफ्टर प्रिपोजिशन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रिपोजिशन के बाद प्रयोग किए जाएं। ऊपर ही हमने जो एग्जाम्पल देखा था एक,
जिमी इज़ राहुल्स डॉग। तो यहाँ पे आप देखिए पहले भी नाउन लगा है प्रीपोजिशन, फिर उसके बाद भी नाउन लगा है, ऑब्जेक्ट की जगह पे भी नाउन लगा हुआ, मतलब सब जगह पे नाउन ही लगा हुआ है ना। तो नाउन मीन्स आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ जहाँ मैंने आपको बताया। अब देख लेते हैं यहाँ पे, मोस्ट एडजेक्टिव बिकम नाउन्स बाय एडिंग द सफिक्स नेस। नेस, ये सफिक्स ऐड कर दो आप किसी एडजेक्टिव में। ज़्यादातर एडजेक्टिव में अगर आपने नेस लगा दिया, सफिक्स लगा दिया, तो वो नाउन बन जाते हैं। कैसे, ये समझते हैं। जैसे नेचुरल, ये आपका एक एडजेक्टिव है, जब आपने इसमें नेस लगाया तो क्या बन गया, नेचुरलनेस, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। तो यही कहने का मतलब है, जैसे गुड, गुड है, और आपने इसमें नेस लगा दिया तो बन गया गुडनेस। तो कहने का मतलब ये आपका क्या बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। तो एडजेक्ट, कई सारे एडजेक्टिव में नेस लगा के नाउन बनाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन पे आते हैं। बेसिकली वही 5 टाइप के ही नाउन होते हैं जो आप पढ़ते हैं, 5 प्रकार की संज्ञा होती है। तो पहला आपका है कॉमन नाउन। ठीक है, अभी आगे हम एक्सरसाइज भी देखेंगे, आप यहाँ पे देख लीजिए, काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, तो यहाँ पे एक्सरसाइज भी आपके लिए है अवेलेबल। अब यहाँ पे आते हैं, पहला जो है कॉमन नाउन। तो यहाँ पे कॉमन नाउन क्या होते हैं, जो किसी भी वस्तु या लोग, मतलब व्यक्ति, किसी की भी जनरल कैटेगरी को बताते हैं। यानी कि जातिवाचक संज्ञा से उसकी जाति को बताते हैं, उसकी कैटेगरी को बताते हैं। जैसे कि गर्ल, लड़की, अब लड़की कोई भी हो सकती है ना, मैं हो सकती हूँ, या कोई भी हो सकता है। कंट्री, कंट्री कोई भी हो सकती है, मतलब इंडिया भी हो सकती है, अमेरिका, मतलब कुछ भी कंट्री हो सकती है। रिवर, कैटेगरी तो बता रहे हैं ये सारे वर्ड कि हाँ ये देश है, ये रिवर है, नदी है, ये सिटी है, ये बर्थ है, डे है, एनिमल है, बुक है। लेकिन कौन सा है एग्जैक्टली, कौन सी नदी है, कौन सी कंट्री है, कौन सा एनिमल, ये कुछ भी यहाँ पे बताया नहीं जा रहा। मीन्स कैटेगरी बता दी जा रही है, जाति बता दी जा रही है, लेकिन एग्जैक्टली क्या कौन सा है ये नहीं बताया जा रहा है। ये आपके कॉमन नाउन होंगे। बिल्कुल इसी का अपोजिट आपका हो जाता है प्रॉपर नाउन, मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो प्रॉपर नाउन में क्या है, जिसमें एग्जैक्टली नेम बताया जाता है, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम बताया जाए, तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे कि श्याम है, अमेरिका है, लंदन है, संडे है। तो मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है लंदन, मतलब लंदन ही होगा, वो कोई और कंट्रीज़ की जगह नहीं हो सकता। संडे मीन्स संडे का ही दिन, कोई और दिन की बात यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता। डे लिखेंगे तो कोई भी दिन हो सकता है, लेकिन संडे लिख दिया मतलब संडे ही। श्याम लिख दिया मतलब कि कौन लड़का, श्याम ही। बॉय नहीं लिखा है, बॉय में तो कोई भी हो सकता है। तो ये आपका प्रॉपर नाउन होता है। और प्रॉपर नाउन जो है वो आपके कैपिटल लेटर से स्टार्ट किए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है पंक्चुएशन में। आगे आते हैं कंक्रीट नाउन, या फिर जिसको आप मटेरियल नाउन कहते हैं। तो मटेरियल नाउन या कंक्रीट नाउन, ये एग्जैक्टली क्या होता है, ऐसी चीज़ें जिन्हें हम, जो फिज़िकली देखी जा सकती हैं, ठीक है, सूंघी जा सकती हैं, टच की जा सकती है, कुल मिला के जो अपनी हमारी अपनी सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, पाँचों, ठीक है, 5 सेंस ऑर्गन जो होती है, आँख, कान, ठीक है, नाक, जिह्वा और स्किन। तो ये हमारी जो सेंस ऑर्गन जिस चीज़ को सेंस कर सके, महसूस कर सके, देख सके, सूंघ सके, सुन सके, टेस्ट कर सके, वो सारी चीज़ें आपकी मटेरियल नाउन पे या कंक्रीट नाउन पे आ जाएंगी। अब आप कहेंगे कि भाई हम तो किसी इंसान की बातें भी सुन सकते हैं, किसी को, इंसान को भी टच कर सकते हैं, ठीक है, तो वो भी मटेरियल नाउन हो गया। तो नहीं, वो नहीं होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं पीपल एंड टू द थिंग्स, दोनों की बात हुई है। अब आप किसी पर्सन का नाम अगर ले लेंगे, तो वो क्या, जैसे कि पर्सन है, आपने क्या, उस पर्सन को हमने टच किया, तो वो तो मटेरियल, पर्सन मटेरियल नाउन हो गया। यहाँ एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूँ, नहीं बहुत इस पर कन्फ्यूज़न हो जाती है ये डेफिनेशन पढ़ने के बाद। तो देखिए, अब यहाँ पे कुछ भी, मतलब सांकेतिक रूप से, सांकेतिक रूप से नहीं हो रहा है, कोई सेंटेंस ही लिखा होगा, उस सेंटेंस में उस पर्सन के लिए का नाम लिखा होगा। तो अगर नाम आ गया है तो वो तो प्रॉपर नाउन हो गया। अगर नाम नहीं आया है, बॉय लिखा है, गर्ल लिखा है, मैन लिखा है, कुछ भी लिखा है, तो वो आपका कॉमन नाउन हो गया। तो यहाँ पे वो मटेरियल नाउन नहीं होगा। लेकिन अगर कोई वस्तु होगी तो यस, वो मटेरियल नाउन होगी।
अब मटेरियल, उस मटेरियल नाउन वस्तु भी होगी तो उसका एग्जैक्टली अगर कुछ नाम दिया हुआ है तो अब आप कहेंगे कि वो कॉमन नाउन यही हो जाएगा या प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, वो मटेरियल नाउन ही होगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे आते हैं तो आपको पता है कि जो अभाववाचक संज्ञा होती है वो होती है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मीन्स जो भी चीज़ें, कंडीशंस है, क्वालिटीज़ है, आइडियाज़ है, फीलिंग्स हैं, है ना, जिसका फिजिकल रियलिटी से कोई संबंध नहीं है, भौतिक नहीं है जो चीज़, है ना, सिर्फ उसको समझा जा सकता है, फील किया जा सकता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे आएंगी। जैसे कि ट्रुथ, डेंजर, हैप्पीनेस, टाइम, फ्रेंडशिप, ह्यूमर, सैडनेस एंड बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जितनी भी भाव, फीलिंग्स हैं, वो सारे आपकी भाववाचक संज्ञा में आ जाती हैं। नैतिकता जो है वो आपकी भाववाचक संज्ञा में आ जाती है। ये सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हो जाएंगी। आगे हम एक्सरसाइज भी इसकी करेंगे। नाउ दिस वन इज इम्पॉर्टेंट, कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। किसी भी सामान का, किसी भी व्यक्तियों का, एनिमल्स का जो ग्रुप होता है, एक समूह होता है, उसे आप कहते हैं कलेक्टिव नाउन। और ये आपको आना चाहिए। अमेरिकन इंग्लिश में ज़्यादातर कलेक्टिव नाउन को एज अ सिंगुलर ही ट्रीट किया जा सकता है, सिंगुलर वर्ब के साथ। ये थोड़ा सा अलग सा था तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि अमेरिकन इंग्लिश में ज़्यादातर कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर ही रूप में उपयोग यानी प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ कलेक्टिव नाउन लिखे हुए हैं। तो पीपल्स यानी कि लोगों के ग्रुप को क्या कहेंगे, जैसे बैंड ऑफ मैन, कास्ट ऑफ एक्टर्स, ठीक है, स्टैक्स ऑफ लाइब्रेरियन, सेंटेंस ऑफ जजेस, गैलेक्सी ऑफ ब्यूटीज़। तो पीपल्स के लिए यूज़ हो रहा है। एनिमल्स के लिए आप देख रहे हैं कॉलोनी ऑफ गर्ल्स, ब्रूड ऑफ हैंस। तो ये जो आपको कलरफुल वर्ड्स दिख रहे हैं ना, वही एग्जैक्टली वो वर्ड हैं जो कलेक्टिव नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑफ के बाद जो लगा है ब्लैक कलर से, वो तो सिर्फ यही लिखा है कि किस चीज़ का ग्रुप है ना, किस चीज़ का ग्रुप है, वो एग्जैक्टली किस चीज़ का कलेक्शन है। ये पर्टिकुलर मैं पोस्ट कर दूंगी आपको FB पेज पे, आप तो आपको मिल जाएगा। एक बार आप इसको रीड कर लीजिएगा, आपके लिए यूज़फुल होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। सम नाउन्स कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड। ये वह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। कुछ नाउन जो होते हैं उनमें एक वर्ड से अधिक वर्ड होते हैं। इन नाउन को क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन्स कहते हैं, ठीक है, कंपाउंड नाउन। अब ये अलग अलग तरीके से बनाए जा सकते हैं। कंपाउंड नाउन कैसे बनाते हैं, तो जनरली कंपाउंड नाउन को कैसे, दो नाउन को एक साथ रख के यानी नाउन प्लस नाउन से बना सकते हैं, या एडजेक्टिव के साथ नाउन ऐड करके बनाए जा सकते हैं, वर्ब के साथ नाउन ऐड करके बनाए जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, तो इसको आप देख लीजिए थोड़ा सा। जैसे एयर क्राफ्ट, है ना, दो नाउन, आर्म चेयर, आर्म पिट, बैक ग्राउंड, बैक लैश, कोर्ट हाउस, काउ बॉय। देखिए दोनों नाउन है, काउ भी बॉय भी, ठीक है, लेकिन इनको जोड़ के एक ही नाउन बना दिया गया है, ठीक है। डार्क रूम, देखिए एडजेक्टिव और एक नाउन, ये ऐड करके बना दिया गया आपका एक कंपाउंड नाउन। तो ये भी मैं अभी पेज पे ही पोस्ट कर दूंगी आपको, तो आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, पूरा एक बार रीड कर सकते हैं। अभी ये वीडियो में हम रीड करेंगे तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इतना कुछ नाउन के वीडियो को लॉन्ग करने का कोई मतलब नहीं है। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। तो ये एक्सरसाइज आपके लिए है। बिल्कुल आप फटाफट से आइडेंटिफाई करते जाइए, कमेंट भी करते जाइएगा कि ये कौन से नाउन है, पर्टिकुलर आपको टाइप्स ऑफ नाउन पहचानना है। तो सीमा कौन सा नाउन है, अमेरिका ये कौन सा नाउन है। तो यस, सीमा आपका क्या है, एक लड़की का नाम है, तो ये आपका प्रॉपर नाउन है। और अमेरिका भी आपका प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये भी एक देश का नाम है। नेक्स्ट है आपका ऑनेस्टी, बर्ड एंड वुड। तो ऑनेस्टी जो है वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, क्योंकि इसका कोई भौतिक रूप नहीं है। बर्ड जो है वो आपकी कॉमन नाउन है, क्योंकि पर्टिकुलर कौन से बर्ड की बात हो रही है ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो ये कैटेगरी एक जाति बता रहा है, चिड़िया है। वुड की बात अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा मटेरियल नाउन, ठीक है। ऑनेस्टी कॉमन नाउन, बर्ड सॉरी ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बर्ड कॉमन नाउन, और वुड जो है आपका मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट देखते हैं कर्ड, गैलेक्सी एंड मार्च।
कर्ड, गैलेक्सी, मार्च। तो बिल्कुल आपने गैस ही कर लिया होगा। कर्ड आपका हो जाता है मटेरियल नाउन, गैलेक्सी जो है आपका कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन। ऊपर भी मैंने एग्जाम्पल में भी दिखाया था गैलेक्सी वाला तो। और मार्च जो है वो आपका है प्रॉपर नाउन, क्योंकि पर्टिकुलर एक मंथ का ये नाम है। नेक्स्ट है आपका टीम, रेन एंड ट्यूसडे। बस ये आई थिंक ये लास्ट ही होगा। टीम, रेन एंड ट्यूसडे। तो टीम कई सारे लोगों की टीम होती है, तो ये आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। रेन जो है वो आपका क्या है, ये आपका मटेरियल नाउन है, ठीक है। बूंदों का एक ग्रुप जो होता है ना, वो ऊपर से बरसता है, उसे रेन कहते हैं इसलिए। लेकिन जिन्हें हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो आपका रेन है। ट्यूसडे आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन, पर्टिकुलर एक डे का नाम है। तो आई थिंक नाउन के बारे में इतना बहुत सफिशियंट था। हालांकि नाउन के बारे में सबको पता है तो ज़रूरी नहीं था, लेकिन क्योंकि हमें अपना ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी एक पार्ट, एक चैप्टर स्किप रह गया, तो हमें सब कुछ पढ़ना है, पढ़ते चलना है, रिवाइज होता जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है, ये एक नया प्रयास है। एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, कीप स्टडिंग, बाय बाय।